अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हम आप लोगों के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने लगे हैं जो इटली से आ रही है। इटली में तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस खबर की तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं इटली की। इटली में कोरोना वायरस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद गवर्नमेंट ने हंगामी इकदामात का ऐलान किया है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 92 के करीब अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। अगर बात की जाए कितने नए केसेस हैं तो अब तक रजिस्टर केसों की तादाद 2500 से ज़ायद हो गई है, जिसके बाद हंगामी इकदामात का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे पहले मुल्क में तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 15 दिन के लिए बंद किया गया है स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ को। इसके अलावा अगर मज़ीद इक़दामात की बात की जाए तो सबसे पहले जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज़ायद है, उन्हें कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि अब तक जितनी अमवात भी हुई हैं इटली में उनमें ज़्यादातर बूढ़े लोगों की तादाद है। जी हाँ नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात की जाए लोगों के आपस में मिलने, गले मिलने, हाथ मिलाने, बोसो किनार पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि इससे भी कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होता है। इसके अलावा हकाम ने लोगों से कहा है कि वो ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे हजूम हो। इसके अलावा दूसरे फर्द से तकरीबन 1 मीटर का फासला रखें ताकि वायरस आप तक ना पहुँच सके। इसके अलावा कहा गया कि अगर किसी शख्स को फ्लू है या कोई हल्की अलामात है, ऐसे पता चलता है कि उसे कोरोना वायरस हो चुका है, तो उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल का रुख नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर हॉस्पिटल ना जाए, बल्कि एक नंबर दिया गया है, एक हॉटलाइन भी कायम की गई है जिसका नंबर है 1500। आप इस नंबर पर फ़ोन करके अमदाद तलब कर सकते हैं। ये आपको डील करेंगे अंग्रेज़ी ज़बान में, इटालवी ज़बान में और चीनी ज़बान में। जी हाँ नाज़रीन, किसी को भी किसी तरह का भी शक है कि उसके साथ रहने वाला कोई शख्स वायरस से मुतासर है या वो खुद मुतासर है, तो इस नंबर पर फ़ोन करके वो फौरी तौर पर जो है मदद तलब कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए खेलों की, मुकाबलों की, तो फुटबॉल मैच जो है उन्हें मुनक्कद किया जाएगा, उन्हें रोका नहीं किया गया, लेकिन तमाशाइयों को वहां जाने की इजाज़त नहीं होगी। बंद दरवाज़ों के पीछे जो हैं ये मैच मुनक्कद किए जाएंगे। इसके अलावा हकाम ने कहना है कि आप गैर ज़रूरी हाथों से अपने नाक या मुंह को टच ना करें, अपने हाथ मसलसल धोएं, जब भी बाहर जाएं हाथ धोएं। बहुत ही ख़राब सूरत हाल है इटली में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कुछ केस कम रिकॉर्ड हुए थे, कुछ अब के ज़्यादा कोई समझ नहीं आ रही। किसी वक्त जो है कम केसेस की रिपोर्ट है, लेकिन फिर अचानक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर तेज़ी से इजाफा हुआ है कोरोना वायरस, जिसके बाद इटली की हुकूमत को एक झटका लगा है, क्योंकि इटली की गवर्नमेंट दुनिया को बताने की कोशिश कर रही थी कि इटली में हालात अच्छे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इटली का रुख करें, क्योंकि हर रोज़ इटली की मईशत बैठ रही है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर इजाफा, जिसने मजबूर कर दिया है इटली की गवर्नमेंट को इक़दामात करने के लिए, जिसके बाद स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। जैसे जैसे कोई अहम डेवलपमेंट होती है मैं आप तक लेके आता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर हमारी नशरियात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।